पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी चौरसिया। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। बुराइयों को समाप्त कर शक्ति स्वरूपा बने नारी, राज्यपाल कल्याण सिंह ने किया महिलाओं से आह्वान। ज्ञान सरोवर में राष्ट्रीय सम्मेलन, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने किया उद्घाटन। रांची सेवा केंद्र पर श्रद्धापूर्वक मनाई जगदम्बा सरस्वती की 50वीं पुण्यतिथि। झारखंड की राज्यपाल ने कहा, नारी के लिए प्रेरणा स्रोत थी मातेश्वरी। माउंट आबू तथा ओआरसी में भी मम्मा की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। महिला शक्ति के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रही मम्मा। कोलकाता के ताज बेंगॉल में महिलाओं के लिए कार्यक्रम। आंतरिक शक्ति का विकास करने के लिए महिलाओं से अपील। नीमच एवं कोरबा समेत देश के कई हिस्सों में योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। हजारों लोगों ने की विश्व शांति की कामना। और मलेशिया और कैलिफोर्निया में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम। हजारों की संख्या में लोगों ने योग को जीवन में शामिल करने का लिया संकल्प। अब खबरें विस्तार से। समाज के उत्थान में महिलाओं की भूमिका विषय पर महिलाओं के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर में आयोजित सम्मेलन के स्वागत सत्र में पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा कि महिलाएं समाज की धुरी है। बिना महिलाओं के विकास के समाज का विकास अधूरा है। तनाव मुक्त जीवन जीना बहुत बड़ी कला है। सब नहीं पा सकते इस कला को। जो योग कर सकते हैं और विशेष रूप से जो ध्यान योग कर सकते हैं और ये मानते हैं कि परमात्मा ने जीवन दिया है, एक ऐसी धरोहर है कि यहाँ कुछ हमें करके जाना चाहिए। कार्यक्रम में संस्थान के संयुक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, महिला विभाग के अध्यक्षा बीके चक्रधारी समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नारी ही दुर्गा और लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए जीवन में आध्यात्मिक शक्ति को अपनाना होगा। आज इस संसार में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त कर और जो आज के समय महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार की भावनाएं हो रही हैं, इन सब को समाप्त करने के लिए स्वयं महिलाएं ही सक्षम है। कार्यक्रम में राज्यपाल सपरिवार हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस अवसर पर बीके मृत्युंजय समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्थान की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल, हरियाणा की आईजी सुमन मंजरी, मुंबई की मेयर स्नेहल अंबेकर, मेहसाना की सांसद जयश्री पटेल, प्रभाग के अध्यक्षा बीके चक्रधारी और मुख्यालय संयोजक बीके डॉक्टर सविता समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल ने कहा कि महिला अपने आप में शक्ति है, जरूरत है उसे पहचानने की। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस विद्यालय की सभी बहनों की, जिन्होंने समर्पित जीवन जी करके स्त्री को ये सिखाने की, स्त्री को अंदर ये जज्बात पैदा करने की उनकी कोशिश है, उनका संकल्प है, उनका दृढ़ निश्चय है और निश्चित रूप से ये परिवर्तन ला करके रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो परिवर्तन कहीं छूट जाए। घोर कलयुग में मैं बिल्कुल बुझ गई थी। मुझे लग रहा था कि ये समाज नहीं बदलेगा, ना समाज बदलेगा, ना लोगों की सोच बदलेगी। लेकिन ऐसे समय में मुझे एक छोटी सी आशा दिखाई दी और वो छोटी सी आशा हमारे करनाल का जो ब्रह्म कुमारियों का सेक्टर 7 का केंद्र है, प्रेम बहन उसमें है। उनसे जब मैं संपर्क में आई तो मेरे में धीरे धीरे ये सारी शक्तियां आने लगी। तो मैं आपको कह सकती हूँ कि 1000 बुझे हुए दीपक भी एक नया दीपक नहीं जला सकते हैं, लेकिन एक जला हुआ दीपक जो प्रेम बहन मेरे लिए बनी, उसने 1000 बुझे हुए दीपकों को जला दिया।
इसके साथ ही महिलाओं के आत्म उत्थान और सुरक्षा के लिए कानून के साथ आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर संस्था के प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, भू राजस्व, खेल, युवा मंत्रालय और कला संस्कृति मंत्री अमर बाउरी ने सेवा केंद्र पर शिरकत की। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत सभी अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा भारत माँ और मातेश्वरी जगदम्बा की स्तुति की गई। इस अवसर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति राजयोग के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। वहीं बीके निर्मला ने मातेश्वरी की जीवनी पर प्रकाश डाला। जो लौकिक परिवार में मुझे नहीं मिला था, बेहद का परिवार, ये अलौकिक परिवार में मुझे मिला। मान मिला, सम्मान मिला, जो मुझे एहसास मिला, मुझे अनुभव मिला, मुझे फीलिंग्स मिला, तो इसी संस्था से। इस अवसर पर सभी ने मातेश्वरी जगदम्बा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पहली मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की 50वीं पुण्यतिथि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। संस्थान के शांति वन में प्रातःकाल ध्यान साधना के पश्चात संस्थान के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी समेत कई लोगों ने मम्मा के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए जीवन में उनके श्रेष्ठ गुणों को धारण करने की अपील की। ब्रह्मा कुमारी संस्थान गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में जगदम्बा सरस्वती की 50वीं पुण्यतिथि स्नेह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, सह निदेशिका बीके गीता समेत बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में बीके प्रीति और बीके मुनीश ने गीत के माध्यम से मम्मा के गुणों का वर्णन किया। माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ, तेरी याद आई। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों ने मम्मा की विशेषताओं का वर्णन करते हुए बताया कि मम्मा न्यारी और प्यारी थी। वहीं अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने भी मम्मा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके गुणों को आचरण में लाने पर बल दिया। मम्मा हमारी बोल बात देखने में बाहर से भी जो मिलती थी करती थी तो बहुत गंभीर चित्त थी। मम्मा ने बाबा को सदा अगर बाप है तो परम पिता के रूप से देखा, अगर सतगुरु है तो परम के रूप से देखा। सतगुरु की श्रीमत सिर माथे। मम्मा कदापि श्रीमत के साथ खिलवाड़ नहीं करती थी। काठमांडू में जाठा के विश्व शांति भवन में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की 50वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काठमांडू जोन प्रभारी बीके राज, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके किरण समेत अन्य कई वरिष्ठ बीके सदस्य उपस्थित हुए। कार्यक्रम में बीके राज ने मम्मा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके समान लव और लॉ का बैलेंस रखने पर प्रेरित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने पुष्प अर्पित कर मम्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी तथा स्वयं का जीवन उनके समान बनाने का श्रेष्ठ संकल्प लिया। कोलकाता के ताज बेंगॉल में FICCI महिला संस्थान कोलकाता चैप्टर द्वारा
कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा नेता डॉक्टर किरण बेदी, आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन, कोलकाता के सांस्कृतिक प्रतीक और प्रसिद्ध नर्तकी आलोक नंदा रॉय, फैशन डिजाइनर अनुमित्रा पॉल, FICCI के अध्यक्षा मंजुला जैन तथा उपाध्यक्षा सुनीता कनोरिया ने दीप जलाकर किया। जर्नी ऑफ अ वुमेन ऑफ सब्सटेंस विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में चैप्टर के चयंती सभा को संबोधित करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा की प्रथम वरिष्ठ महिला अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी मुख्य रूप से उपस्थित हुई। अपनी सोच को रचनात्मक तथा संतुलित बनाने के लिए डॉक्टर बेदी ने अपने जीवन में हुए अनुभवों को साझा किया तथा ब्रह्मा कुमारी द्वारा जेलों में की गई सेवाओं पर भी प्रकाश डाला। इस दौरान कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित बीके कानन ने उनसे मुलाकात की तथा संस्था द्वारा पूरे विश्व में किए जा रहे सेवाओं की जानकारी भी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत मध्य प्रदेश में नीमच के दशहरा मैदान में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक DS परिहार, DIG RG भट्ट, नीमच सब जोन प्रभारी बीके सविता समेत 18 राजयोग शिक्षिकाओं ने राजयोग ध्यान साधना कर वातावरण को शुद्ध व शांत बनाने के प्रकंपन फैलाए। इस अवसर पर अतिथियों ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि असीम शांति व अनुशासन सिर्फ यहीं देखने को मिला। निश्चित ही भारत में नए समाज का निर्माण राजयोग के द्वारा ही संभव हो सकेगा। हम सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यह हम सबकी भी कामना रहती है। स्वस्थ शरीर में जैसा कहा है कि स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, निरोगी काया ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। स्वस्थ एवं सुखी समाज की पुनर्स्थापना विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में 3000 से भी ज्यादा लोगों ने सहभागिता की तथा मौन में रहकर 3 घंटा राजयोग का गहन अभ्यास किया। इस दौरान उपस्थित जन सैलाब ने कैंडल जलाकर माहौल को प्रकाशमय व अलौकिक बना दिया। इस कार्यक्रम में कई वार्ड पार्षद, लायंस, रोटरी, महिला क्लबों, धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं व विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। हाल ही में सड़क दुर्घटना में दिवंगत भाजपा के जिलाध्यक्ष मंगल पटवा को सभा में उपस्थित लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्रह्मा कुमारी संस्थान छत्तीसगढ़ कोरबा के विश्व सद्भावना भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आधारित इस कार्यक्रम में संसदीय सचिव लखनलाल देवांगन, कलेक्टर रीना बाबा साहब कंगले, SCCL के महाप्रबंधक SK पाल, सेवा केंद्र प्रभारी BK रुक्मणी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK बिंदु मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि योग दिवस पर योगी जीवन जीने के लिए संकल्पित होने पर ही हम इस दिन को सार्थक रूप से मना सकते हैं। इसके साथ ही बीके बहनों ने कार्य में कुशलता लाने के लिए राजयोग सीखने का आह्वान किया। इस दौरान मातेश्वरी जगदम्बा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विशिष्ट लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वडोदरा के अलकापुरी सेवा केंद्र पर राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका आयुक्त HS पटेल, वडोदरा उत्पादन परिषद के प्रमुख विपिन चंद्र पटेल, अलकापुरी सेवा केंद्र प्रभारी BK डॉक्टर निरंजना समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर HS पटेल ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से प्रातःकाल भगवान का सिमरन करने से जीवन में हमारी कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और जीवन तनाव मुक्त बन जाता है। वहीं अन्य विशिष्ट लोगों ने राजयोग द्वारा जीवन को भय मुक्त और तनाव मुक्त बनाने पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के वणी उप सेवा केंद्र द्वारा SB लॉन के हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक संजीव रेड्डी बोधकुरवार, नागपुर विद्यापीठ के पूर्व कुलगुरु डॉक्टर भालचंद्र चोपने, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट व पतंजलि योग समिति के संयोजक महादेव राव खाड़े, चंद्रपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK कुसुम, वणी सेवा केंद्र प्रभारी BK कुंदा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने सुखमय जीवन के लिए राजयोग द्वारा सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति बढ़ाने पर चर्चा की।
साथ ही योग के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। योग बोले तो सिर्फ व्यायाम नहीं है, योग के अनेक तरीके होते हैं जो उससे अपना जीवन सुखमय होता है, मन को प्रसन्नता मिलती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर सेवा केंद्र पर योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व आयुक्त एवं उद्योग निर्देशक सीताराम मीणा, पतंजलि के योग शिक्षक पवन सैनी, जिला कारागार अधीक्षक रामधनी, विधायक राकेश गुंबर, पूर्व सभासद प्रवेश धवन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी समेत कई सेवा केंद्रों के प्रभारी व सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर के बीके नरेश ने शारीरिक योग व राजयोग के महत्व के बारे में बताया और शारीरिक योगाभ्यास भी कराया। इसके साथ ही अन्य उपस्थित गणमान्य लोगों ने राजयोग से जीवन में होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी दी। गुजरात भरूच के झाडेश्वर सेवा केंद्र द्वारा योग दिवस के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर आधारित इस भव्य कार्यक्रम में गुमानदेव मंदिर के महंत मनमोहन दास, निकोरा आश्रम के स्वामी जय रामदास, भरूच सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा, बीके शिल्पी समेत कई विद्वान उपस्थित थे। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि मन को संतुलित बनाने से ही शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। इसके साथ ही बीके सदस्यों ने संस्था की गतिविधियों से अवगत कराते हुए बताया कि स्वयं परमपिता परमात्मा ने यह राजयोग सिखाया है, जिसके द्वारा ही विश्व में सुख व शांति का राज्य स्थापन होगा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने परमात्मा चिंतन कर शांति व सुख की अनुभूति की। केरला में त्रिवेंद्रम के शंकुमुखम बीच में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य सतर्कता अधिकारी ऋषिराज सिंह, हेल्थ सर्विसेज के निदेशक डॉक्टर जयशंकर एस, त्रिवेंद्रम सेवा केंद्र प्रभारी बीके मिनी समेत हजारों लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी गणमान्य लोगों ने कहा कि योग दिवस के दिन हम सभी संकल्प लें कि प्रतिदिन शारीरिक व मानसिक योगाभ्यास कर शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। राजस्थान में जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, योग प्रशिक्षिका डॉक्टर वीणा मुंदड़ा, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष राजेंद्र बोराना, रिटायर्ड कर्नल एएस देवड़ा, कमांडेंट दिनेश सहायक, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने बताया कि हमारे विचारों का सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, इसलिए हमें अपने विचारों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। राजयोग एक ऐसी विधि है जिससे हमारे विचार स्वतः ही सकारात्मक हो जाते हैं। इस दौरान उपस्थित लोगों को कई योगासन भी कराए गए। जोधपुर के पुलिस लाइन में विश्व योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील ने योग से दैनिक दिनचर्या में होने वाले महत्व से अवगत कराया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े बीके अरविंद शर्मा ने उपस्थित लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज कराई। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर अशोक राठौर समेत कई अधिकारी व 500 पुलिसकर्मी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के महाप्रबंधक कार्यालय में योग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने सहभागिता की। इस अवसर पर सीपीओ ए.के. मोहंती, बिलासपुर पतंजलि समिति के अध्यक्ष डी.एन. होनप समेत रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। बिलासपुर के गुजराती समाज में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुजराती समाज के अध्यक्ष कांति जोबन पुत्रा, गोपाल कक्कड़, ब्रह्मा कुमारी संस्थान से बीके मंजू उपस्थित थी। इस अवसर पर बीके मंजू ने कहा कि परमात्मा में मन को लगाकर श्रेष्ठ विचार करना ही वास्तविक योग है। बिलासपुर के महाराजा रणजीत सिंह सभागार में योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व डिप्टी कलेक्टर सुनील टुटेजा, महाराजा रणजीत सिंह सभागार के अध्यक्ष राजेंद्र चावला, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के उप मुख्य अभियंता रविकांत बाजपेयी, बीके मंजू मुख्य रूप से उपस्थित थी।
इस कार्यक्रम में बीके मंजू ने बताया कि राजयोग हमारे तनाव को ही दूर नहीं करता बल्कि कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। वहीं अन्य अतिथियों ने भी राजयोग द्वारा सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की बात कही। मध्य प्रदेश के राजगढ़ सेवा केंद्र पर इंटरनेशनल योग डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी SK मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि शैलेश गुप्ता, नगर अध्यक्ष मंगला गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी BK मधु मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर अतिथियों ने सेवा केंद्र पर आने की खुशी जाहिर की और कहा कि सच्चा आत्मिक सुख व शांति यहां आकर ही प्राप्त होता है। इसके साथ ही योग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। गुजरात के जूनागढ़ में सुखी एवं स्वस्थ जीवन के लिए योग अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व योग दिवस के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर नगर आयुक्त राजेंद्र प्रसाद त्रिवेदी, महिला सुरक्षा के उपाध्यक्ष ज्योति वाछाणी, आयुर्वेद कॉलेज की डॉक्टर अनीता कटारिया, जूनागढ़ सब जोन प्रभारी BK दमयंती, राजयोग शिक्षिका BK बीना समेत कई वरिष्ठ लोग शामिल हुए। इस अवसर पर 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया तथा राजयोग के महत्व से अवगत हुए। इस दौरान सभी को शारीरिक व्यायाम कराकर तन को स्वस्थ रखने के गुर सिखाए गए। आसाम में डिब्रूगढ़ के पतंजलि ब्रह्म कुमारी RSS चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत कई संस्थाओं द्वारा इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल योग डे पर आयोजित इस कार्यक्रम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भूदेव फूकन, टी स्टेट्स और पतंजलि के निदेशक प्रवीण भूयान और मलाबिका भूयान, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK विनीता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर BK विनीता ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान पिछले कई वर्षों से मास के तीसरे रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रही है और आज सारा विश्व योग के महत्व को जान चुका है। वहीं उपस्थित लोगों को शारीरिक व मानसिक योगा भी कराया गया। पंजाब के रमन सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रमन रिफाइनरी के मेंटेनेंस विभाग के DGM अरुण कुमार, नगर परिषद के अध्यक्ष कृष्ण कुमार मित्तल, सेवा केंद्र प्रभारी BK मधु ने परमात्मा द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को जीवन में अपनाकर खुशहाल जिंदगी बनाने की बात कही। वहीं सभी उपस्थित लोगों को व्यायाम व राजयोग की विधि सिखाई गई। गुजरात अंकलेश्वर के GIDC सेवा केंद्र पर सहज राजयोग के द्वारा स्वस्थ एवं संपन्न समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भरूच सेवा केंद्र प्रभारी BK प्रभा, सेवा केंद्र प्रभारी BK अनिला समेत कई BK सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर BK सदस्यों ने कहा कि भौतिकवादी युग में बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि खान पान के साथ मन में भी अशुद्धता आ गई है। इसलिए संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा विचारों को श्रेष्ठ व शुद्ध बनाना चाहिए। इस दौरान उपस्थित लोगों ने राजयोग का अभ्यास किया और हाथों में कैंडल लेकर विश्व में शांति व अमन की कामना की। पंजाब के कोटकपूरा सेवा केंद्र द्वारा अमृत पैलेस में लाइफ स्किल्स एजुकेशन कैंप रेसिडेंशियल का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय इस कार्यक्रम में युवा सर्विस विभाग के सहायक निदेशक जगजीत सिंह चहल, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गाजी उज्जान, नगर परिषद के अध्यक्ष मोहन सिंह मट्टा, अखिल भारतीय कार्यना मर्चेंट के अध्यक्ष ओंकार गोयल, फरीदकोट सेवा केंद्र प्रभारी BK प्रेमलता, कोटकपूरा सेवा केंद्र प्रभारी BK संगीता, BK अनिल ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि बच्चों में श्रेष्ठ संस्कारों की धारणा के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का होना लाभदायक है। बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा की पढ़ाई में भी अपनी रुचि को बढ़ाना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावक मौजूद थे। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर राजीव गांधी युवा विकास संस्थान के डीन प्रोफेसर S स्वामीनाथन, निदेशक डॉक्टर लता पिल्लई, स्थानीय सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका BK नीलिमा समेत अन्य BK बहनें शामिल हुई। कार्यक्रम में BK नीलिमा ने उपस्थित लोगों को राजयोग मेडिटेशन द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान
परमात्मा से संबंध जोड़ने पर बल दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान इंदौर के ओम शांति भवन में विश्व योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर इंदौर के प्रभारी बीके आरती ने कहा कि कर्मेंद्रियों को शांत व शीतल बनाने से ही जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, जो कि योग के द्वारा ही संभव है। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बड़े उमंग उत्साह से योगाभ्यास में सहभागिता की। योग दिवस के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय शिविर का भी आयोजन किया गया। पंजाब के नंगल सेवा केंद्र द्वारा विश्व योग दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम कैप्टन अमोल कालिया पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें नगर परिषद के अध्यक्ष अशोक पुरी, नगर पार्षद आरपी बट्टू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए सहज राजयोग विषय पर चर्चा की और शारीरिक व मानसिक योगाभ्यास भी कराया। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। मलेशिया के ब्रह्मा कुमारी संस्थान एशिया रिट्रीट सेंटर में इंटरनेशनल योग डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय उच्च आयुक्त टी.एस. त्रिमूर्ति, भारतीय उच्च आयोग के प्रथम सचिव ब्रह्मा कुमार, यूरोप सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके जयंती मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर अतिथियों ने योग और संगठन विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए और राजयोग के द्वारा परमात्मा से संबंध जोड़कर सुख शांति का वर्षा पाने की सलाह दी। कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो में इंटरनेशनल योग डे पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान समेत 10 अन्य योग संस्थाओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बीके हंसा ने राजयोग द्वारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनने पर बल दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग संस्था की गतिविधि से अवगत हुए। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।